because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये सख्त जवाब तब दिया जब यूरोपीय संघ रूस के लिए कच्चे तेल के परिशोधन के बाद उसे बाहर बेचने पर भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यूरोपीय संघ के विदेशी नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने ईयू से अपील की कि भारत से आने वाले तेल पर रोक लगाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ब्रसेल्स में एक ट्रेड टेक्नोलॉजी टॉक में मिले। यूरोपीय संघ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑन कंपटीशन मार्गरेट वेस्टागर ने वहां कहा था कि पाबंदियों के कानूनी आधार में कोई संदेह नहीं है और ईयू और भारत को इस पर दोस्तों की तरह बात करनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए न कि उंगली उठाते हुए। I will not add to this. There is, I think, no doubt about the legal basis of the sanctions. Of course, it is a discussion that we will have with friends, but it will be with an extended hand and of course not with a pointed finger. दिलचस्प ये है कि यूरोप की बड़ी तेल कंपनियां शेल, टोटल एनर्जीज और बीपी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल के दामों में आए उछाल की वजह से भारी मुनाफा कमाया है। जहां ईयू का मकसद यूक्रेन के युद्ध का बदला लेने के लिए रूस के प्रशोधित तेल पर पाबंदी लगाकर उसे युद्ध का पैसा जुटाने से रोकना है। जानकार मानते हैं कि भारत जैसे तीसरे देश पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो साफ तौर पर उसका कोई खरीदार भी है। इस महीने के शुरू में राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखी चिट्ठी में फिनलैंड के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि 2 गुजराती कंपनियां रूसी तेल का निर्यात कर भारी मुनाफा कमा रही हैं। भारत ने इस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया और इसे भारत की छवि खराब करने की कोशिश बताया। सैंक्शंस का जो मुद्दा है, ऑयल सैंक्शंस का, वो G7 समिट जो है जापान में, उसमें आ सकता है। लेकिन इस सब में हमें ये याद रखना है कि जो तेल की जो मार्केट है, उसका जो पूरा डायनामिक है या पूरा जो फ्रेमवर्क है, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद वो पूरा बदल गया है। साक्षी बजाज, NDTV इंडिया के लिए।